डी&सी एक स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिससे बच्चेदानी की सफाई की जाती है। अगर हम बात करें इसको कैसे किया जाता है, तो इसमें वेजाइना के थ्रू कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स की सहायता से बच्चेदानी की सफाई की जाती है। डी&सी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन किन कंडीशन में डी&सी की आवश्यकता पड़ती है, अगर हम इसकी बात करें तो अगर प्रेगनेंसी है, अनचाही प्रेगनेंसी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है और अगर प्रेगनेंसी 3 महीने से अधिक का है जिसको एमटीपी किट की सहायता से टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में डी&सी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर एमटीपी किट के यूज़ किए हैं और एमटीपी किट जो है सही तरीके से काम नहीं किया और एबॉर्शन जो है सही तरीके से नहीं हुआ है, या यूँ कह लें कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया है, यानी कि जो फीटस है, फीटस का कुछ पार्ट्स जो है एबॉर्शन के द्वारा जो बाहर निकल गया और कुछ पार्ट जो है बच्चेदानी के अंदर ही रह गया और जिसके कारण जो है वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया है। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन को कंप्लीट एबॉर्शन करने के लिए, यानी कि कम्प्लीटली उसको जो है बाहर निकालने के लिए डी&सी का सहायता लिया जाता है। डी&सी कैसे किया जाता है और इसमें किन किन बातों का सावधानियां रखनी है, अगर इसके बारे में बात करें तो डी&सी एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें ये जो है हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है जिसमें लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी शरीर के निचले हिस्से यानी कि पेल्विक रीजन को शून्य करके लोकल एनेस्थीसिया दे करके और बॉडी के निचले हिस्से को शून्य किया जाता है और ये हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है। और इस प्रोसीजर से जो क्या किया जाता है, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होता है जिसकी सहायता से वेजाइना के द्वारा जो सर्विक्स होता है, यानी बच्चेदानी का जो जिसको मुंह बोलते हैं सर्विक्स होता है, सर्विक्स को डायलिटेशन किया जाता है, यानी बच्चे के दानी के मुंह को खोला जाता है और उसके बाद जो है बच्चेदानी की सफाई की जाती है और अंदर में जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी जो फीटस का पार्ट्स जो है उसको बाहर निकाल लिया जाता है और बच्चेदानी के इंटरनली जो दीवार होता है उसके क्लीनिंग किया जाता है। इसी को डी&सी बोलते हैं और ये हाफ एन आवर का प्रोसीजर होता है और इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भी मतलब एक दिन में ही जो है पेशेंट जो है रिलीज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है इसमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है अगर सेम डे में ही ये सारा प्रोसीजर हो डिस्चार्ज में जाता है पेशेंट को। और अगर हम बात करें अगर पोस्ट डी&सी केयर की, यानी कि डी&सी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें जो है अगर डी&सी के बाद आपको दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो गया है, हेवी ब्लीडिंग होने लगा, या जो निचले हिस्से पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बना रह रहा है, तो डॉक्टर से कितने समय के बाद पीरियड जो है नॉर्मल तरीके से जो उसका साइकिल है वो चलता है, तो क्या होता है डी&सी में जो है बच्चेदानी यानी यूट्रस के इनर जो वॉल होता है, जो इनर लेयर होता है, वो जो है उसको डेवलप होने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। यानी कि अगर हम बात करें पीरियड की तो 1.5 से 2 महीने के बाद जो है पीरियड जो नॉर्मली तरीके से आने लगता है।